नमस्कार। आज बेसिक मैथ का लेक्चर सेकंड है हमारा। यहाँ लिखा है बेसिक मैथ लेक्चर सेकंड, ठीक ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बॉड मास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉड मास। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं और उसमें कैलकुलेशन पार्ट होता है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में इस तरीके की कैलकुलेशन बन गई, ठीक ना, अगर कहीं पर क्या हुआ, इस तरीके की कैलकुलेशन बन गई कि ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साइन भी लगे हुए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है, उसी मेथड का शॉर्ट फॉर्म है बॉड मास, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं, यानी सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सरलीकरण में यूज करते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बॉड मास का ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक, ओ फॉर ऑफ या अदर दूसरी चीजें जो हमारे काम की अभी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे, ठीक। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। बी फॉर ब्रैकेट्स, हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। बात समझ में आ रही। अब ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं? ब्रैकेट्स देखिए चार टाइप के होते हैं। हमारे काम का जो है उसमें तीन है। एक होता है बार ब्रैकेट्स, यानी बार इसको बोलते हैं, राउंड या पैरेंथेसिस जिसको छोटा या लघु कोष्टक बोलते हैं, कर्ली या ब्रेस जिसको बोलते हैं मझला या मध्यम कोष्टक, स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट जिसको बड़ा या दीर्घ कोष्टक बोलते हैं, ठीक। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, ये जो मेथड है इसका मतलब समझिए। यानी कहीं पर ये सारी चीजें एक साथ आई हूं, एक साथ देखिए यहाँ पे एक नंबर है, फिर माइनस का साइन है, 12 लिखा हुआ, फिर प्लस का साइन है, फिर एक नंबर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर एक नंबर डिवीजन का साइन, फिर यहाँ देखिए राउंड यानी स्मॉल कोष्टक है, इसको स्मॉल भी पढ़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसको लार्ज ब्रैकेट भी बोल देते हैं आम भाषा में इसको। और ये बना हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। किसको? ब्रैकेट को। उसके बाद क्या करेंगे हम? डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो अब ब्रैकेट्स में भी अगर मान लीजिए कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो होगा हमारे पास राउंड ब्रैकेट या छोटा वाला जो कोष्टक है उसको, फिर कर्ली यानी मझला कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ये तरीका होता है। यानी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली वाले को, फिर स्क्वायर वाले को, या बॉक्स ब्रैकेट इसी को बोलते हैं। तो ये जो तरीका है इसी को अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। फिर एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है ना। और हिंदी में इसको याद करने का जो तरीका था वो है, काको पहले काटिए ता पीछे देव भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। बोलो वाह, क्या समझे? फिर से देख लो। काको पहले, का मतलब कोष्टक को पहले काटिए, काटिए का मतलब सॉल्व करिए, काको पहले काटिए ता पीछे देव भाग, उसके बाद भाग करिए, गुणा करो, उसके बाद गुणा करिए, धन जोड़ के, धन को जोड़िए जितने हैं धन चिन्ह वाले, उसके बाद घटाए, उसके बाद घटाए का मतलब घटाना करिए। समझ में आई बात? तो अब इसका रूल देखिए क्या है। यानी अगर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ 36, उदाहरण के तौर पर 36 माइनस का 12 प्लस का, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर ब्रैकेट में भी प्लस माइनस और ये जो साइन है ना, डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन में अगर एक साथ आए हैं तो, अगर ब्रैकेट के अंदर भी आए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उसमें? डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये ऑर्डर हम छोड़ेंगे नहीं। इसी ऑर्डर में चाहे जहां मिले, चाहे जो भी मिले, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे जिसमें हो, हमारा ऑर्डर यही रहेगा। जो अगर ब्रैकेट के अंदर है तब भी, नहीं है तब भी, ऑर्डर यही रहेगा कि सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा कैसे। यानी हम क्या सबसे पहले सॉल्व करेंगे भैया? राउंड ब्रैकेट, यानी ये वाला ब्रैकेट कहां मिला? ये यहां मिल रहा है, ये यहां। अब इसके अंदर क्या है? एक डिवीजन का साइन, एक मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए सबसे पहले क्या करना हमें? डिवीजन। सबसे पहले किसको? डिवीजन को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन यहाँ पे देखिए कहां है? ये यहां, ये जो लिखा है ना, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये देखिए 5 आ गया बहुत आसानी से। इसके अंदर क्या आ जाएगा? 5। तो सारे नंबर हम फिर से वही छाप लेंगे, कोई दिक्कत
बोलिए नहीं। ठीक, अब यहां पर देखिए इसके अंदर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास केवल 3 × 5, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब क्या बचा मल्टीप्लीकेशन के साथ, देखिए ये 2 10/2 यानी 2 से 10 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्या हो गया 5। फिर अब आगे देखिए, अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, किसको, मल्टीप्लीकेशन। अभी एक ही बार में सब हो जाएगा, दरअसल स्टेप बाय स्टेप ये समझाने के लिए। ठीक, 36 माइनस का ये, फिर यहाँ 12 प्लस का, फिर अब देखिए क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 5 जा 50। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके आप पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, इसका काम खत्म। बात समझ आ रही, अब इसका काम खत्म। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका, अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ओ सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, प्लस, यहाँ क्या है साइन प्लस, यहाँ लिखिए 36 माइनस का, इसको ऐड कर लीजिए, जब ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट का काम खत्म। ये कितना, 5 × 2 7 1 1 2, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए हमने एडिशन वाला पार्ट यहाँ से कर लिया तीसरे नंबर पे। अब कह रहा लास्ट में आपको सब्सट्रैक्शन करना, यानी 6 ये 16 में से 7 किया कितना बचेगा 9, है ना, 9 7 16 होता है, ठीक है ना। और यहाँ अच्छा था कितना 2, काम खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, छाप लीजिए इसको तुरंत। एक एग्जांपल और लेंगे उसके बाद हमारा हो जाएगा। कैलकुलेशन सही करिएगा, देखिए फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें कैलकुलेशन पार्ट होगा, और कोशिश आप ये करेंगे आराम से करेंगे, एक ही बार में सही करेंगे। उसका रीजन क्या होगा, जैसे फिजिक्स में सवाल है और आपने बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर दिया, आंसर हो गया गलत। मान लीजिए कैलकुलेशन आपने 2 मिनट में किया और आंसर आपका हो गया गलत, फिर दोबारा से करेंगे, फिर 2 मिनट लगाएंगे, कुल मिनट हो गया 4। आराम से करेंगे, मान लीजिए लगा समय 3 मिनट का, और आराम से आपका आंसर एकदम एक्यूरेट सही आ गया। तो कौन बेटर है, 3 मिनट वाला या 4 मिनट वाला जो गलत हो गया? तो पहले आराम से कोशिश हो कि एक ही बार में सही हो, और आराम से करिए कैलकुलेशन। अब फिर इसी को धीरे धीरे आदत में लाएंगे और ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो स्पीड भी इसी पे मेंटेन होगी, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आज एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? बॉड मास यानी सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं, सरलीकरण में। बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, 4 टाइप के होते हैं, राउंड या पैरेंथेसिस बोलते हैं, कर्ली या ब्रेस, स्क्वायर या बॉक्स, ये 3 टाइप के। सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर इसको कर्ली को, फिर स्क्वायर को। उसके बाद भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ये सारे साइन हो तो डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जरा इसको समझिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक ही बस एक एग्जाम्पल ये, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तुरंत। सब बस यही बॉड मास यही होता है। एक एग्जाम्पल क्या है, जरा इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ 26, यहाँ लिखा हुआ प्लस का 13 माइनस का 28 × 32, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 8, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बना हुआ है, फिर इसमें 32 माइनस का कर्ली ब्रैकेट 28। सारी चीजें हम सही छापिएगा, आंसर नहीं तो गलत है। प्लस का लगा हुआ, फिर स्मॉल ब्रैकेट बनाया गया है, छोटा वाला यानी राउंड। यहाँ पे लिखा हुआ 17 × 12 डिवाइडेड बाई 6, ये 1, फिर माइनस का फिर कर्ली ब्रैकेट 1, फिर ये 1। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कह रहा है इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हमारे पास नियम तो वही था, इसको लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर उसमें भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट देखा हमने कि इसको ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला यानी राउंड ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ, ये बना हुआ है। अब इस ब्रैकेट में भी अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एक साथ आ रहे हैं तो किसको, डिवीजन को देखिए, यानी ये डिवीजन है ना। अब एक ही बार कर रहे हैं, आप देखिएगा बड़े ध्यान से, ये 6 और ये 12 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा।
भैया 6 दूना 12 होता है, और इंटू ये देखिए 17 लिखा हुआ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 34, 17 दूना 34। चलिए तो अगली लाइन में वहां तक छाप लेते हैं, फिर उसका इक्वल का साइन लगाया, 26 प्लस का 13 माइनस 28 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8, फिर यहाँ 32 ये, अब ये देखिए 28 माइनस 6 प्लस, अब बताइए क्या लिख दें इसकी जगह, क्या लिख दें इसकी जगह 34, यानी ये पूरा साल हो चुका है, क्या लिख देंगे 34। फिर ये देखिए इसके बाद वाला साइन, और फिर ये 3 और ये भी। अब किसकी बारी आ गई, करली ब्रैकेट की, ये वाले की, इसमें केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन करना होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन करेंगे, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ यानी यहाँ 28 है, यहाँ 34 है, फट से कर लीजिए भैया 30, आराम आराम से, बिल्कुल गलत ना, 8 4 12 को 2 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, लिख दें। और फिर देखिए आपके करना क्या हमें, ऋण वाले को एक साथ, यानी ऋण का मतलब निगेटिव वाले एक साथ, कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब जरा इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 12 है, 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5। यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख दें, कोई दिक्कत, बोलिए। हाँ भाई, अब आ जाइए, ये देखिए ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका। अब इसकी जगह यानी ये 32 हमने छाप लिया, और ये लिख लिया, और ये लिख दिया 53। अब याद करिए वो दिन जब हम लोग ये पढ़े थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में कि बड़ा ये नंबर बड़ा है, नहीं ये नंबर छोटा है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन को अभी इग्नोर करिए, मैग्नीट्यूड की बात, क्योंकि साइन डिफरेंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटाते थे और बड़े वाले का साइन लगा देते थे। तो भैया देखिए यहाँ पे क्या है 53, और यहाँ पे क्या है 32, माइनस करना था हमने कर लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, और बड़े वाले का साइन लगाएंगे, क्या जाएगा, कोई दिक्कत, कर ले, आराम आराम से करना होता है कैलकुलेशन। 26 जल्दीबाजी में नहीं कि हमको ये जोड़ना आता 28 से 34 जोड़ दिया गलत, 72 जोड़ दिया, फिर उसका चेक कर रहे हैं, तो ये सब ना करना भैया, बहुत आराम से, मामला थोड़ा नीट का है, वहां सही वालों की पहचान ज्यादा होती है, गलत वालों की बिल्कुल है। 8 हो गया। अब देखिए इसके सामने क्या है, कोई साइन नहीं लगा हुआ, जब यहां ऐसा लिखा हो जैसे 8 या 2 या x, कुछ भी लिखा हो, 8 हो 2 हो या x हो, ऐसे लिखा हो, इसके सामने ये वाला ब्रैकेट बना हो या कोई भी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब इस साइन को यहाँ लगा लीजिए भैया, ये हमने लगा लिया, अब क्या लिख दें, माइनस का 21, ये माइनस वाले को ब्रैकेट में करिए, पूरा नंबर ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं, माइनस का 21। अब देखिए एक सिंपल नंबर की तरह बन गया, ब्रैकेट सारे हट गए हैं, और हमारे पास अब क्या बचा, एडिशन, यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले अब क्या करना होगा हमें, यानी फिर अगर इस तरह आ गया, फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई मत कर देना इसका उठा के इसमें, गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा, भैया ये देख लेना सही सही छापे है ना, पता चले कुछ और उतार दिए, आंसर में कंफ्यूज हो गया कि हमारा वाला तो ये आ रहा। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 8 चौक का 32 बूढ़े, यानी ये साइन यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, अब यहाँ पे इंटू, यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे 21, कोई दिक्कत। अब देखिए सारा का सारा क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, ये सारा क्या है मल्टीप्लीकेशन, एक साथ यहाँ से यहाँ तक, तो पहले किसी एक को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अब आ जाइए, ये देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके सामने ये 28 के सामने लगा हुआ है माइनस का साइन, और यहाँ पे भी 21 के सामने लगा हुआ है माइनस का साइन। तो चलिए पहले इसको हम यहाँ रहने दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये मल्टीपल का साइन हमने हटा यहाँ उतार लिया चुपचाप, अब ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी 4 एकम 4, और ये 4 दूना 8 माइनस के साइन के साथ, ठीक। अब देखिए फिर से मल्टीप्लीकेशन बन गया, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 26 और प्लस का 13, और देखिए मल्टीप्लाई माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी ये जो आंसर आने वाला है किसमें आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस में,
और जरा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 8 4 यहाँ 2 और 8, 8 चौका 32 को 2 हासिल लगा 3 का, इसी तरह करा करिए बोल के, 8 चौका 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 8 या 64, 64 और 3 67 कर लेंगे। हाँ भैया इंग्लिश वाले इंग्लिश में, 8 4 जा 32 है ना, कैरी 3, उसके बाद देखिए ये 8 का मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 दूना 8, बहुत आराम से, फिर यहाँ पे 8 दूना 16, क्या लिख देंगे यहाँ 16, कोई दिक्कत, एकदम सही है ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए भाई साहब, अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हो जाएगा 2, 8 7 15, 7 7 14 15, 15 को 5, 6 6 12 और 1 13, 13 को 3, एक बचा ना भाई 13 वाला, इसमें जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 2, कर ले, ये लिख दे इसको, खूब आराम से देखिए कितना मजा आ रहा है, आराम से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आपस में, 13 दूना 26 और 13 3 39, ये कितना हो जाएगा 39, अरे ऐसे कर लिया, 26 से 13, 13 के पहाड़े में 26 है तो 13 और जोड़ेंगे 39 नहीं हो जाएगा, है ना, प्लस का ये 2 3 5 2, अब इसको तो यार ऐड ही कर लेंगे, अब इतना भी ना मतलब बन जाना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2, हमारे पास आंसर पहले से लिखा हुआ वही हम छाप दे रहे हैं, ये आ जाएगा, ठीक है भैया, यही है। फिर से देख लीजिए एक एग्जांपल से ही, सब एक ही बार पढ़ना, इतना मतलब इतना ज्यादा फिजिक्स में नहीं आएगा लंबा खूब कैलकुलेशन, ये एक तरीका है, कहीं पर अगर ऐसा बन जाए फिजिक्स के कैलकुलेशन में तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सारे साइन देखकर, ब्रैकेट्स को देखकर, है ना, वो हो सकता है अलजेब्रिक फॉर्म हो सकता है फ्रैक्शन का फॉर्म हो सकता है डेसिमल का फॉर्म हो, ठीक, लेकिन तरीका यही है, इसी को बोला जाता है बॉडमास और इसी को बोला जाता है सरलीकरण। तो ये हमने सारा कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हम लोग का आएगा मैथ में, चलिए मिटा रहा है इसको, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का डेसिमल पढ़ना है हमें, भैया क्या पढ़ना है, डेसिमल, दशमलव, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दशमलव यानी डेसिमल, हिंदी में कहते हैं दशमलव। अब इससे डिटेल में नहीं जाएंगे कहां से आया क्या था, अपने काम का सिर्फ पढ़ना है, जैसे कोई एक नंबर 1.34 आप कैसे पढ़ते, 1.234 इस तरह से पढ़ते, या 12, अब इसको एक साथ पढ़ा जाता है फिर अलग 12.34 ये पढ़ा जाता है। अब इसके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फटाक से देख लेते हैं जरा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल। पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल में भैया, एडिशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एक साथ हेडिंग डाल दीजिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक एग्जांपल है 21.009 और इसमें ऐड करना है किसको, प्लस का 0.3456, इसको ऐड करना, ज्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहां से मत लिख देना 0 पॉइंट, गलत हो जाएगा, लिखने का तरीका पहले समझिए, यानी कि एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21.009 और देखिए पॉइंट की यानी ये जो डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल दिख रहा है ना, ये डेसिमल, ये है डेसिमल हमारे पास, ठीक है ना, ये डेसिमल जहां लगा हुआ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद इधर वाले नंबर यहां से स्टार्ट करके, इधर वाले नंबर यहां से स्टार्ट करके, तो यहाँ क्या है 0, जीरो, यहां से स्टार्ट किया तो क्या आ गया, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस तरह से यहां आ गया 0, नहीं पूछे तो 0, है ना। अब कह रहे हैं इनको ऐड करना, ऐड कर लीजिए बड़े आराम से, देखिए 6 और 9.14 है, अरे भैया 9 × 10 = 14, 9.14, 14 को 4, कैरी 1 और वो वाला कैरी इसमें आ जाएगा, 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 3, और डेसिमल का पॉइंट सीधे नीचे आ जाता है, यहाँ 1 यहाँ 2, ये आंसर हो जाता है। इस तरह से करते हैं इसका एडिशन। अब आ जाइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन में दे रखा है, पहले तो सब्सट्रैक्शन में आप बड़ा छोटा समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रखा है
और कह रहा है कि सब्सट्रैक्शन करिए 1.009 लिया हुआ, एक जीरो और लिया हुआ 09, कह रहा माइनस का 26.023 023 और उसका 9। चलिए ये एग्जाम्पल है हमारा। अब क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे तो कहेंगे इसमें से इसको घटाएं कि इसमें से इसको। भैया बड़ा नंबर कौन है, बड़ा छोटा तो पहचान लेते हैं ना, जैसे हमने कहा 1.0029 और एक लिखा 1.9800, कौन बड़ा है? तो क्या करेंगे, ये तो सेम हो गया, इसके बाद देखिए जीरो लगा हुआ यहाँ 9, बस यही से ये बड़ा हो गया, ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें क्या है, ये अगर इसको हम इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए तो ये वाला बड़ा है। हमें पता है कि बड़े वाले के साइन, अगर बड़े वाले ये साइन दोनों अगर डिफरेंट हों तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। कर लेंगे ना, चलिए हो जाएगा 26.0239, इसको उतार लिया। अब देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल, हाँ भैया ये पॉइंट के नीचे पॉइंट दिख रहा है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे भाई इधर का नंबर इधर, ये हमने कर लिया, इधर का नंबर इधर, देखिए 0 0, फिर यहाँ लिखा हुआ 0, 3 बार 0, फिर 9। अब हमें क्या करना, बड़े वाले में से छोटे को पहले माइनस कर लेंगे, यानी बड़ा नंबर हमारा ये है। अब इसको माइनस किया 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 0, यहाँ 3 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2। और साइन किसका, इस वाले का, साइन किसका, इस वाले का, यहाँ हमने लगा लिया माइनस। समझ में आ गई बात? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसी तरह से कह रहा है छोटा बड़ा पहचान लीजिए, कह रहा है 1.230 और कह रहा है कि 1.098। अब बताइए कौन बड़ा है, देखने में लग रहा है ये देखने उखने से काम नहीं चलेगा। ये देखिए 1.2 है, ये 1.0, ये सेम नंबर है, यानी ये वाला क्या है, बड़ा। ठीक है ना, तो आगे चलिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसको नोट कर लीजिए अगर चाहे तो तुरंत। अब हेडिंग है हमारी क्या, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। आता होगा सबको, कोई बड़ी चीज नहीं है सब, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, हिंदी में इसको गुणा कहते हैं, गुणन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 2.1, क्या दिया हुआ है, एग्जांपल है 2.1 इंटू 2.3, कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए। सिंपल है, जैसे करते आए हैं उसी तरह से करना, कोई नई कहानी थोड़ी है इसमें। यहां लिख दिया 21 यानी 2.1, 21 नहीं 2.1, ये डेसिमल बेस्ड पे लगता है। फिर उसके बाद आ जाइए 2.3, मल्टीप्लाई करना खूब आराम से कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत? अरे ये इसको यहां से करते ना, ये कट कर लेते हैं, हमने नहीं लिखा मतलब वही, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब डेसिमल कहां लगेगा भैया, ये देखिए काउंट करिए, देखिए इस नंबर में 1 डिजिट के बाद लगा हुआ, देखिए इधर से 1 डिजिट, इधर से 1 डिजिट, यानी कुल 2 डिजिट बाद, तो पूरे फाइनल आंसर में कितने बार लगेगा, 2 डिजिट के बाद, यानी यहां पे लग जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए इसमें, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, आता होगा सबको ये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे 13,000 लिया हुआ, 13,000 इंटू 2.6। अब क्या होगा, अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, पहले देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये सब करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम मल्टीप्लीकेशन करने से पहले अगर यहाँ किनारे पर सिर्फ 0 लगे हुए क्या हो जाएगा, ये सारे 0 आप यहाँ पे चुपचाप उठा के रख दीजिए। अब क्या बचा नंबर, ये देखिए 13, ये हो गया 26। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 13 का हमने कहा था अगर आपको टेबल आता होगा 13 का तो कितना आराम होगा। अब इसका 6 कम 6 एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, अलग अलग क्यों करें। 13 6 78 कितना होता, 78, 78 को 8 हासिल लगा 7 का, और 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी 26 और 7 कितना हो जाएगा भैया,
बोलिए 34। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 33, इसको सही कर लीजिए 33। कोई दिक्कत? 26 और 7 कितना होता है? 33, ठीक है ना। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगाना हमें? एक अंक बाद, किनारे से एक अंक बाद। देखिए किनारा हमारा कौन सा है? यानी जो वंश, यानी जो इकाई बोला जाता है उसके बाद, ठीक, एक अंक बाद, यानी इकाई से एक अंक बाद, यानी वंश के एक 1 डिजिट के बाद, लास्ट से 1 डिजिट के बाद लगा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जरा इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मल्टीप्लीकेशन का हमारे पास है यहाँ पे 150 और गुणे 250। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए ये 2 जीरो आप चुपचाप यहां रख दीजिए। अब हमारे पास नंबर सिर्फ ये बचा। पढ़ ले। अब देखिए कितना अच्छा, अगर ये टेबल याद रहता तो कितना मजा आता। इसको याद कर लीजिए, बार बार कहना ना पड़े। तो 15 × 5 = 75 को 5 हासिल लगा 7 का, 15 दूना 30 और 30 और 7 37। ये हो गया आंसर। इसी तरह से एक एग्जाम्पल लिया इसमें, कह रहा 2500 25,000 गुणे 81। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 जीरो चुपचाप उतार लेंगे, उतार लिया। बीच में भी कहीं आए अगर तब भी वही करना होता है, बड़ी सावधानी से। अब ये हो गया 25 और ये हो गया 81। 25 एकम 25 को 5 और हासिल 1, यानी कैरी 1, यानी 25 बन जा 25। यहाँ क्या लिख दें? 5 और 25 वाटे 200। भैया ये क्या है, तमाशा चल रहा है क्या? 25 एकम 25 को 5, कैरी 2, और 25 वाटे 200 और 2 202। इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए डिवीजन की हम बात करेंगे। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम बेसिक, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। केवल ये रिवाइज करा रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे मिलेगी। डेसिमल वाले तो खूब भर के केमिस्ट्री में आएंगे, है ना, अब फिजिक्स में भी बहुत बार आएंगे। अब आ जाइए डिवीजन की हम बात करें। डिवीजन हम बात करें किसकी? डिवीजन की, ठीक। अब डिवीजन में देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे, कह रहा 263 डिवाइडेड बाई कितना, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 1.1। अब इसको देखिए लिखने का जो तरीका है वो 2 तरीके से होता है। यहाँ पे लिखिए 263 डिवाइडेड बाई 1.1 और यहाँ पे लिखिए 263 डिवाइडेड बाई 1.1। हम इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखना, ये एग्जांपल है, ठीक। और यहाँ ये वाले को हम इधर कैसे 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 ऐसे 263, अब देखिए 1.1। अब ये पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को कोशिश करेंगे कि इधर ले जाएं एकदम किनारे, और जो किनारे पे डेसिमल होता है उसका मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो क्या, अब उसको करने के लिए जैसे मान लीजिए नीचे, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी ये होता अंश और ये होता हर। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे डेसिमल, यहाँ क्या लगा हुआ है? डेसिमल। ये सब क्या है? डेसिमल। ये डेसिमल लगा हुआ है। अब इसको हटाना है, तो नीचे वाले को हटाने के लिए ऊपर, यानी जितने आपको डिजिट के बाद इसको हटा के ले जाना है, यानी यहाँ से एक अंक ले जाना है, यानी 1 डिजिट और इधर ले जाना है। क्या करेंगे हम? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा? 2630 और यहाँ पे क्या? 11। अब देखिए यहाँ डिवाइड कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? बड़ी आसानी से। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए। एक एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे 26 3 है, यानी 263, ठीक ना, 263 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और कह रहा है डिवाइडेड बाई, ये तो सेम एग्जाम्पल बता रहे हैं दूसरा, 23.64/24। अब क्या करेंगे? अब इसको डायरेक्ट भाग मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि यहाँ लिख देना 24 है, यहाँ 2364, गलत आ जाएगा आंसर। अभी क्यों आएगा वो देखना। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस डेसिमल को चाहे नीचे हो चाहे ऊपर, पहले हटा लेना होगा। हटाएंगे, अब ऊपर वाले को हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी 10 से, और 10 मीन्स था डेसिमल, यानी कितने डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है ना। यानी यहाँ देखिए 2364 और यहाँ पे 24 इंटू कितना अंक ले गए, इसको कितने डिजिट के बाद हम 1 2, यानी गुणे 10 इंटू 10 यानी 100, कितना कर देंगे 100 नीचे, ये हो गया ये। अब ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2364/2400। अब देखिए ये डिवीजन होगा, यहाँ पे ये देखिए 2400 और ये इसको आप डिवाइड करिएगा
ये। अब देखिए आंसर में कितना परिवर्तन आएगा। अगर पहले कर देते यहां से सीधे तो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो अब इस तरह से करेंगे, ठीक। तो चलिए अब आगे इसी तरीके से एक एग्जांपल और है हमारे पास, उसमें ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है। 306.3 अपान लिखा हुआ है 21.023। अब क्या करेंगे, देखिए कोशिश करते हैं कि डेसिमल को एक सेम डिजिट के बाद ले आए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ नीचे वाले को यहाँ ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखिए 306 और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ ले आना था, यहाँ से यहाँ कितने डिजिट बाद, 1 2, तो 1 लिख के 2 0 यानी 100। हाँ भैया 1 लिख के 2 0 क्या हो जाएगा 100। तो क्या यहाँ ऊपर 100 हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए यहाँ से क्या हम कर देंगे, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ पे देखिए। अब देखिए ऊपर और नीचे ये देखिए सेम प्लेस पे डेसिमल है, यानी एक अंक बाद इधर एक अंक बाद इधर, ये डेसिमल खत्म हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा ये 306.3 इंटू 100 अपान 21023। इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, कुछ बच्चे अभी देखिए क्या करते हैं उसमें हम बता दें जरा। एक एग्जांपल और लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 6.3246 और डिवाइडेड बाई 26.396, इस तरह से लिखा रहेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब देखिए बहुत जो समझदार होते हैं वो क्या करेंगे कि इस नीचे 1 2 3 4 कहेंगे, 1 लिख के 4 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 लिख के 4 जीरो, इसके बाद 1 लिख के 3 जीरो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे और कहेंगे देखिए हमको आ गया। गलत है, मतलब सही है लेकिन अब ये इस तरह नहीं करेंगे। देखिए यहां करना क्या था, 1 2 3 अंक बाद है, अगर इस डेसिमल को हम यहां सिर्फ शिफ्ट करा दें तो हमारा देखिए यहां से यहां 3 अंक बाद, यहां से यहां 3 अंक बाद आ गया, यानी सेम प्लेस पे आ जाएगा, और सेम प्लेस पे आ जाएगा तो हम उसको हटा लेंगे। बताने का वही मतलब था और कुछ नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बाद हमको ले जाना था। कितने डिजिट बाद, एक डिजिट बाद। इसको क्या करेंगे 62346 अपान, यहाँ पे देखिए हम यहाँ सिर्फ इसको यहां से यहां ले गए और नीचे ये यहां था ही, तो इसको यहां से ऊपर देखिए शिफ्ट करने के लिए होगा, यानी 1 प्लेस केवल शिफ्ट करने के लिए कितना 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए डेसिमल से डेसिमल खत्म, यानी ये था डेसिमल, अब ये डेसिमल से डेसिमल खत्म। तो यहाँ देखिए ये, यानी ये फालतू में लिख के फिर इसको काटोगे तो क्या मतलब है भाई, आया तो वही ना। तो कहें तो ना दिमाग लगाना, जो चीज है ना उसको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, है ना। समझ में आ गया, ये सिर्फ इतना बताने का मतलब था। आप लोग को सब आता होगा, और नहीं आता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन फिजिक्स में इस तरह से बन जाता है, जहां पे डेसिमल बहुत सारे आ जाते हैं और उसमें ये लगता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो डेसिमल को पहले डिस्प्लेस करेंगे, फिर इसका डिवीजन करेंगे, या फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा उसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल, है ना। अब अगली चीज क्या, डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं क्या होता है। आता सभी को होगा, इसमें कुछ तक नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसको समझिए। डिविजिबिलिटी रूल इसको समझ लीजिए, यानी ऐसी संख्याएं वो किससे, जैसे 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, 1 से डिवाइड होने वाले नंबर, 4 से 5 से, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 2। पहला क्या, डिविजिबिलिटी बाय 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होंगी। अब इसको क्या लिखना, 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिए, बाकी कुछ नहीं। डिविजिबिलिटी बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दिया डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं,
दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं जिसके इकाई अंक पर क्या हो, सम नंबर हो, यानी सम संख्या हो, सम अंक हो, अंक संख्या नहीं अंक। जैसे यहां लिख दीजिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। लास्ट डिजिट क्या हो, अगर इवन, इवन मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो, 8, इस तरीके से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये सब आता होगा भैया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्या, इवन, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, जिसके इकाई के अंक पर क्या हो, सम संख्या हो, सम अंक हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर। देखिए इकाई का अंक क्या है यहाँ पे, ये यानी वंस प्लेस पे, एट द प्लेस ऑफ वंस, ठीक है ना, क्या हूं, इवन नंबर, इवन डिजिट हूं, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, डिविजिबिलिटी बाई 3, दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। अब डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से, मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया हुआ, अगर उनका सम, उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लिख दीजिए इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर is divided by 3, then number is also divided by 3। ये सब आता होगा आप लोग को। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, मतलब यदि अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो, 3 से विभाजित हो जाए तो वो अभी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब यही था भैया, डिजिट का मतलब होता है अंक, हिंदी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। सम का मतलब होता है योग, सम का मतलब योग, और डिवाइड का मतलब होता है विभाजित, विभाज्य, ठीक है ना। आल्सो भी यानी डिवाइड बाय, देन तब, नंबर मतलब संख्या, ठीक है। चलिए एग्जांपल 2 3 1 4, जरा जोड़िए आपस में, 3 2 5 1 6 4 10, एक और लगा 10, यानी नहीं डिवाइड होगा तो इसमें कितना और ऐड कर दें, अभी नंबर बन जाएगा 12 करना है इसको, 10 2, अब देखिए डिवाइड हो जाएगा ये। यानी इन संख्याओं का अंक आपस में जोड़िए जरा, देखिए 3 2 5 1 6 4 10 2 12, यानी कुल जोड़ने पर कितना आया, 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नंबर कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, ठीक है। तो हेडिंग डालिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से डिवाइड होने वाले, 4 से कौन नंबर डिवाइड होंगे, जो 2 से हो जाए, भैया जो 2 से होंगे तो हो ही रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। आगे इसको लिख लीजिए कि अगर 4 से कब डिवाइड होगा भैया, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ a number is divided by 4, डिवाइडेड बाई 4। अगर आखिरी का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो उस पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 4, देन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट में 12 लगा दे, 13 लगा दे, इस तरह से लगा दे तो हो जाएगा कम। को यहां कोई भी लिखा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, 3 4, देखिए तो यहां 34 आ गया, डिवाइड होगा, कहेंगे नहीं ये नहीं, क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट्स है यानी 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, यदि आखिरी के 2 अंक, यदि दी हुई संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, अब लिख दीजिए यहाँ 2 6 3 2, ये देखिए आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड है, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक। अब आ जाए डिविजिबिलिटी बाई 5, चलिए इसको लिख लीजिए फट से, आगे चलते हैं तुरंत जल्द, बहुत तेजी से। स्पेलिंग वगैरह अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसको थोड़ा सुधार लीजिए, हाथ लिखने में हो जाता है थोड़ा आगे पीछे,
कहीं कुछ छूट छाट जाए तो आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो समझदार हो जाइए। चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 5, अगला है क्या, डिविजिबिलिटी बाय 5। लास्ट में क्या हो, अब देखिए एकदम लास्ट में या तो 0 हो या 5, ठीक है ना। जैसे क्या 5 2 3 5, ये डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 5 3 2 0, ये भी डिवाइड है, ठीक। डिविजिबिलिटी बाय 6, ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, यानी नंबर विच डिवाइडेड बोथ, द नंबर विच डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, या इसी को अभी देखिए 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, या फिर इवन नंबर, ठीक, इवन ऐसी सम संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर विच डिवाइडेड बाय 3, ठीक। या तो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, या वो ऐसी सम संख्या जो 3 से डिवाइड हो, वो 6 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक नंबर ले लीजिए तो 3 से, जैसे 27, कहेंगे ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रही, 2 से नहीं, या इवन नंबर है, कहेंगे नहीं, यानी ये नहीं। अब आ जाइए इसी तरह से लीजिए 24, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, और ये इवन नंबर ऐसा जो 3 से भी डिवाइड है, ठीक है ना। इस तरीके से पहचान लेंगे, बड़ा छोटा करके आप देख लीजिएगा। तो अब आ जाइए डिविजिबिलिटी बाई 7, जरूरत पड़ेगी 7 की, कोई खास जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम बता दे रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। अरे सारे डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे। 7 में क्या हो जाएगा, जो लास्ट का डिजिट होता है ना भैया, उसको पहले कर लेते हैं डबल, और फिर माइनस कर देते हैं पूरे नंबर, बच्चे वाले नंबर में से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी समझ लेंगे आप, 4 3 4, ठीक। ये जो लास्ट वाला डिजिट है, पहले इसको क्या करना है, डबल, हमने डबल कर लिया, यानी हो गया 4 दूना 8, तो 43 माइनस 8, यानी 4 दूना 8, ये जो 8 आया, इसको बाकी बचे नंबर में से माइनस कर लेना। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 43 है, 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 35, 13 में से 8 गया 5, ठीक है ना, 35, ठीक। 35 अगर किससे 7 से डिवाइड है, 35 किससे डिवाइड है 7 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्या ये, तो इसको ऐसे कर दे, थोड़ा सा ये समझ लीजिए अलग अलग है ना, अभी दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये 4, इस 4 को हमने क्या किया, डबल कर दिया, हो गया 8, और इसमें बचे वाले में से इसको हमने क्या किया, माइनस कर लिया, जो आया अगर वो 7 से डिवाइड है, तो पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 7 से, यही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन के बाद जो आएगा एक्सपोनेंट एंड पावर। इसी तरह से आगे सारी बेसिक मैथ पढ़ लेंगे, छोटी बड़ी चाहे जो भी हो, है ना। तो उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी, और कल मिलते हैं फिर इसी लेक्चर में, आगे की तरफ फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। धन्यवाद तब तक के लिए, ठीक है ना।